she hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. Why you so fine? Got to make you mine. ठीक है, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। जल्दी आओ, 10 मिनट में तुम मुझे यहाँ पर मेरे ऑफिस में दिखने चाहिए। यही वाली सीट है हमारी। जल्दी बैठो। तुम्हें पता है मैं बहुत दिनों बाद मूवी देखने आई हूँ किसी के साथ। अरे तुम देखते जाओ, ये मूवी बहुत मस्त है। मूवी होगी। चुप हो जाओ, मूवी स्टार्ट हो गई है। आगे पीछे सब लगे पड़े हैं। मस्त माहौल बना हुआ है। पक्का जिमिन को भी ये देखकर किस करने का मन कर रहा होगा। उसके रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि जल्दी वो मुझे किस करने वाली है। ये लोग ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कंफर्ट कर रहे हैं और क्या? ऐसे कौन कंफर्ट करता है? इन लोगों को तो ऐसा देखकर लगता है जैसे रोमांटिक मूवी होने वाली है। तुम मुझे रोमांटिक मूवी दिखाने के लिए लेकर आए हो? हाँ? एनीवे इधर आओ। जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया। ये मुझे तो इससे बहुत बेकार लगता है। मेरे साथ कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा मैं तो वही तोड़ दूंगी इसका। पर वो तो बस किस कर रहे हैं ना। आई नो, पर मूवी देखना है तो मूवी देखी ना, ये सब करने की क्या जरूरत है? हाँ, सही कह दी तुम। पागल है लोग। सबसे बड़ा पागल और बेवकूफ तो मैं ही हूँ जो ये सब करने के बारे में सोच रहा था। अच्छा वो बच गया शुक्र तू, वरना ये तो तेरा मुंह तोड़ देती। क्या हो गया, कुछ बोलते क्यों नहीं? सांप सूंघ गया क्या? अरे हाँ, तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हें कंफर्ट करने वाला कोई नहीं है। अरे मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हें कंफर्ट करूंगी। डरना मत। जब जिमिन साथ हो तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है अगर तारा और युनजिन सुबिन होते तो और भी ज्यादा मजा आता। साथ में मिलकर देखते ये मूवी। एनीवे हम दोनों तो साथ है ना, चलो मूवी देखते हैं। हॉरर मूवी तुमने बताया क्यों नहीं? पहले बता देता तो सरप्राइज थोड़ा होता। बकवास बंद करो, ये भी कोई सरप्राइज होता है क्या? पहले ही बता देते। अचानक से मेरे सामने आके मैं तो डर ही गई। अरे मैं हूँ तो साथ, डरने की क्या बात? मूवी देखना तो बस एक बहाना है, असलियत में तो तुम्हें मुझे अपनी बाहों में लाना है। तो बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी थी कि तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो बात तुमसे जुड़ी है। क्या मुझसे? पर मुझसे ऐसी कौन सी बात जुड़ी हुई है? तो मैं आज से और अभी से मेरे घर में रहना है मेरे साथ। हस्बैंड हो मेरे, वैसे भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ही रहते हैं। तुम्हारी जान पे खतरा है, तुम मेरे घर पे सेफ रहोगे, वहाँ सिक्योरिटी है। तो मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ वहीं रहो। पागल औरत, तो क्या दिमाग नहीं है? दिमाग बेच खाई हो क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं घर जमाई बनके तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहूंगा? अरे शादी करने के बाद एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ उसके घर जाती है, ना कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ उसके घर जाता है। मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा रहा, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। माफ करना, मेरे कहने का मतलब मेरे सर पे बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटीज हैं। अगर मैं अकेला होता तो तुम्हारे साथ चला जाता, पर देखो मेरे साथ मेरी फैमिली भी है। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, उन्हें छोड़ के जाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तुम भी मेरी फैमिली का हिस्सा हो, तुम भी मेरे साथ हमारे घर चलो, हम लोग साथ में बहुत प्यार से रहेंगे। तो तुम अपनी वाइफ की बात नहीं मानोगे है ना? अगर तुम सच में मुझे अपना हस्बैंड और खुद को मेरी वाइफ समझ रही होती तो शादी के दूसरे दिन तुम घर छोड़ के नहीं जाती। तुम दिल पर मत लेना, मैं तो बस तुम्हें घर आने के लिए कह रहा था वापस।
तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ से ज्यादा तुम्हारी फैमिली इंपॉर्टेंट है? मैंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। मैंने ये कहा कि मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी फैमिली में तुम भी आती हो, तो हुई ना तुम भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट। मिस किम, एक सेकंड रुको। आप फैमिली के साथ रहना क्यों नहीं चाहती? फैमिली में तो प्यार, सपोर्ट सब मिलता है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं, परिवार भी नहीं। फैमिली का सपोर्ट और प्यार सिर्फ दिखावा होता है। कहाँ जा रही हो? 1 मिनट रुको तो सही, प्लीज। अब आप मुझे क्यों रोक रहे हो? आप ही ने तो कहा था कि आपको मेरे साथ मेरे घर नहीं जाना। मुझे तुम्हारे घर वैसे भी नहीं जाना, तो मुझे बस इतना बता दो कि घर कब वापस आओगी। तुम्हारे घर पे रहने का तुम्हारा कब तक का इरादा है? रुको, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, तुम बिना जवाब दिए चली जा रही हो। हस्बैंड हो तो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझ पे चिल्लाने की, इस तरह ऊंची आवाज में बात करने की? मेरा मतलब मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है और तुम बिना जवाब दिए उसको जा रही हो। तुम बताती हो या फिर नहीं? आइंदा से मुझसे कभी इस टोन में बात मत करना। ये बीवियों को मनाना इतना मुश्किल क्यों होता है? अब समझ आ रहा है डैड को कितनी मुश्किल होती होगी। आज के बाद से तुम्हें कभी अपने साथ मूवी देखने के लिए नहीं लाऊंगा। पर मैंने तो ढंग से मूवी देखी, मैंने क्या किया? अब से तुम्हें कभी नहीं लाऊंगा। और कमॉन, इतना क्या कर रहे हो? अब एक लड़की के साथ मूवी देखने आए तो अब थोड़ा तो तुम्हें सहना पड़ेगा ना। देखो, इसलिए मैं कह रही थी तारे यूंजन और सुबिन को बुलाते, साथ में मूवी देखते। पता नहीं क्यों पर मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। जैसे कुछ तो है जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है। बेवकूफ कहीं का, इसे लगता है कि मैं कुछ समझती नहीं। मुझे सब पता है, ये बस चिपकने का बहाना ढूंढ रहा था। ये लो, हो तो गए तुम अब सही। चलो, यहाँ पर ही बहुत टाइम हो गया, मुझे घर भी जाना है। हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं घर। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं भी थक गया हूँ, चलो घर चलते हैं अब। पता नहीं वो अभी क्या कर रही होगी। वाइफ होते हुए भी अकेले सोना पड़ रहा है। प्यार कभी मत करना, वो सिर्फ दुख लाता है और मौत। हाँ जिमिन, जिमिन क्या हो गया तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? जिमिन क्या हो गया तुम्हें? उठो जिमिन। जिमिन क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देखा? हाँ बेटा। मुझे नहीं पता, बहुत डरावना था। चुप हो जाओ, डैड है ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा वो एक बुरा सपना था, भूल जाओ। डैड है ना तुम्हारे पास, चुप हो जाओ। कुछ नहीं है बेटा, सब ठीक है। आखिर जिमिन ने ऐसा क्या देखा जो वो इतना डर गई? क्या हुआ? जिमिन ऐसे रो क्यों रही है? क्या हुआ जिमिन? जिमिन बेटा क्या हुआ? क्या हुआ जिमिन? कोई बुरा सपना देखा? हाँ मम, बहुत बुरा। इट्स
इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स, वो बस एक सपना था, भूल जाओ। जिमिन बहुत डरी हुई है। इससे पहले मैंने इतना डरा हुआ उसे आज तक कभी नहीं देखा। कल उससे पूछेंगे। अभी वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। अभी वो हमें कुछ भी नहीं बता सकती। वो उस कंडीशन में नहीं है। जिमिन, वो बस एक सपना था, मॉम डैड है ना। जिन, अभी उससे कुछ भी बात मत करो। मॉम, मुझे यहाँ डर लग रहा है, मुझे आपके साथ सोना है। क्यों नहीं बेटा, चलो हमारे साथ, मॉम के साथ सोना, ओके? मम्मा। जिमिन, उठ गई बेटा तुम? अच्छा हुआ, तुम्हें नींद कैसी आई? अच्छा तुमने बेटा कल क्या देखा था, तुम इतनी डर गई थी? मॉम, वो बहुत डरावना था, वो मेरे ऊपर था, मुझे बहुत डर लग रहा था देखकर। समझ नहीं आ रहा था असलियत में है या फिर सपना देख रही हूँ। बेटा मैं तुमसे इस बारे में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुमने आज तक कभी इतना डरावना सपना नहीं देखा जो तुम इतनी डर गई। अच्छा तुमने कोई डरावनी मूवी तो नहीं देखी जिस वजह से तुम्हें सपने आ रहे हो? हाँ मॉम, मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी हॉरर मूवी देखने के लिए। आई एम सॉरी, बताया नहीं। तभी तभी आ रहे तुम्हें ऐसे सपने। 1000 बार मना किया ऐसी मूवी देखने के लिए। आज के बाद से कभी ऐसी मूवी मत देखना वरना ऐसे डरती रहोगी। आई एम सॉरी मॉम, अब से नहीं देखूंगी, पक्का प्रॉमिस करती हूँ। जब मीटिंग पोस्टपोन करवा दो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं मीटिंग नहीं ले सकती। ठीक है तेज, जैसा तुम कहो। हाँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। इट्स ओके तेज, तुम आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है जी, सब संभाल लेना, मैं फोन रखती हूँ, बाय। पता नहीं मिस्टर के मुसादमी से मिलते भी हैं या फिर नहीं, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। ऊपर से सर में दर्द। दी, क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? आज आपकी कोई मीटिंग वगैरह नहीं है क्या? वैसे आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तबीयत ठीक तो है ना आपकी? तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक? मुझे तो नहीं दिख रहे आप। तुमसे मतलब नहीं है। ऐसे कैसे मतलब नहीं है, आपका भाई हूँ। तुमसे बहस नहीं करना चाहती, तुमसे बहस करने के बाद मेरे सर में और दर्द हो रहा है। दी, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो मुझसे बात मत करो, जाओ ना रूम में आराम करो। फिर दे वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। ऐसा तो होता रहता है। दी, अब आपकी तबीयत कैसी है, ठीक तो हो ना? आपको तो बहुत जोर से फीवर है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर आपने मुझे बता दिया होता तो मैं डॉक्टर को बुला लेता। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फीवर है, अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको पता भी आपको कितनी जोर से बुखार है, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। मिस्किन को बहुत जोर से बुखार है, ये कुछ दवाई उन्हें दे देना, वो जितना आराम करेंगे उनके लिए उतना ही ठीक है। ओके डॉक्टर, जैसा आपका हो, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, मैं चलता हूँ अब। दी भी ना इतना बुखार है तब भी कह रही थी कि कोई डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मुझे जीजू को कॉल करना चाहिए क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। बेटा जिमिन, कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम अच्छा महसूस कर रही हो अब? तुमने कहा था ना तुम्हारे कल रात कंधों में दर्द हो रहा है, बस इसीलिए। डैड, आप ये क्या कर रहे हो? आप जाओ ना ऑफिस। आपको मेरे कंधे दबाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात दर्द हो रहा था, आज नहीं हो रहा। आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? जिमिन बेटा, बस कंधे ही तो दबाए हैं और तुम्हें पता है मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। बेटा क्या तुम्हें और कहीं भी दर्द हो रहा है? नहीं डैड, मुझे कहीं और दर्द नहीं हो रहा। आपको ना ऑफिस चले जाना चाहिए। चले जाऊंगा बेटा, इतनी जल्दी नहीं है। डैड आप कितनी फिक्र करते हो, मम है तो मेरे साथ।
जाओ भी आप ऑफिस। इतना कह रही है तो ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना। बाय डैड। थैंक गॉड डैड चले गए। हाँ, किसका कॉल है? हेलो, हाँ बोलो, क्या हुआ? अब क्यों फोन किया तुमने? क्या हुआ, आज कॉलेज में नहीं मिली तुम मुझे? यही पूछने के लिए फोन किया है। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरा मन नहीं था। ओह, वैसे क्या मैं तुम्हारे भाई से बात कर सकता हूँ? भाई वो तो घर पे नहीं है, वो तो ऑफिस में है ना। क्या हुआ, भाई से कौन सी बात करनी है? दी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें फीवर है। मैंने सोचा जीजू को बता दूं, क्योंकि वो उनके हस्बैंड है, उन्हें पता होना जरूरी है। दी तो खुद बताएंगे नहीं, इसलिए मैंने फोन किया तुम्हें ताकि मैं जीजू से बात कर सकूं। ओह, भाभी की तबीयत खराब है तो मैं तुम्हें भैया का नंबर सेंड करती हूँ, तुम उन्हें कॉल कर लो। ओह हाँ, ये भी ठीक है।